हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है, आप लोगों का जो न्यू सिलेबस आया है NEP 2020 का, उसमें मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 जो है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर એટલે કે આપમેળે खाता वही के स्वयं संतुलित खाता वही, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 6 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि भैरवलाल kept his ledger as per self balancing ledger system. He furnished the following details of the year 2023-24. You are required to prepare sales ledger account, adjustment account in general ledger and general ledger adjustment account in purchase ledger. ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે ભૈરવલાલ તેમની ખાતાવહી સ્વયં સંતુલિત પદ્ધતિથી રાખે છે. તે વર્ષ 2023-24ની માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે. તમારે સામાન્ય ખાતાવહીમાં વેચાણ ખાતાવહી હવાલા ખાતું અને ખરીદી ખાતાવહીમાં સામાન્ય खाता वही हवाला खातू तैयार करवानुं छे. ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर्स दिया है એટલે કે વિગતો આપેલી છે. क्रेडिटर्स 1 एप्रिल 2024 का दिया है क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, એટલે કે અહીં લેણદારો આપેલા છે જમા બાકી, और यहाँ पे क्रेडिटर्स की डेबिट बैलेंस भी दी गई है. ठीक है, એટલે કે લેણદારોની ઉધાર બાકી પણ આપેલી છે. उसके बाद यहाँ पे आगे है डिबेंचर्स डेटर्स यहाँ पे दिए गए. ठीक है, એટલે કે દેવાદારો આપેલા છે, और यहाँ पे है डेबिट बैलेंस એટલે કે उधार बाकी આપેલી છે, और आगे यहाँ पे डेटर्स दिया गया क्रेडिट बैलेंस એટલે કે દેવાદારો આપેલી છે जमा बाकी. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को पर्टिकुलर्स दिया है. उसके बाद आगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर એટલે કે वर्ष दरमियान व्यवहारों पण आपेला है. उसमें फर्स्ट है टोटल परचेस. ठीक है, इस तरह से सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिए गए, तो वो हम लोग जब भी सम करेंगे तो एक एक लेते जाएंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को इस तरह से लेजर्स बनाने हैं. सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर अकाउंट्स एंड यहाँ पे बनाना होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस लेजर. ठीक है, એટલે કે ખરીદી ખાતાવહીમાં સામાન્ય ખાતાવહી હવાલા ખાતું બનાવવાનું છે, અને અહીંયા આગળ सामान्य खाता वही हवाला खाता में खरीद खातू वेचाण खातू यहाँ आगे बनावानुं छे. ठीक है, तो भी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो है उसमें जो जो ट्रांजेक्शन्स आते हैं वो हम लोग फर्स्ट ले लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्रेडिटर्स दिया है એટલે કે લેણદારો આપેલું છે, तो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो परचेस में हम लोग लेते हैं. ठीक है, जब भी हम लोग परचेस करते हैं तो क्रेडिटर्स होता है, तो ये दोनों इसमें नहीं आएगा सेल्स लेजर अकाउंट्स में. तो भी यहाँ पे आप लोग को दिया है डेटर्स डेबिट बैलेंस दिया है. ठीक है, એટલે કે દેવાદારોની અહીંયા આગળ ઉધાર બાકી આપેલું છે, तो ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे 55,000. ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स लेजर अकाउंट्स में आप लोग को लिखना होगा डेबिट साइड, और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા 55,000, और उसके बाद यहाँ पे आगे है 1,000 की एंट्री, यानी कि डेटर्स दिया है क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, એટલે કે દેવાદારોની જમા બાકી આપેલી છે 1,000. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, એટલે કે बाकी आगे लावे जमा बाजू लखसू, और अमाउंट आएगी 1,000 की. ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को ट्रांजेक्शन्स में दिया है टोटल परचेस. ठीक है, तो परचेस हम लोगों को कंसीडर यहाँ पे नहीं करना होगा, और टोटल सेल्स है तो ये हम लोग यहाँ पे लेंगे. ठीक है, तो टोटल सेल्स हम लोगों को नहीं लेना, बल्कि कौन सा सेल्स लेना होगा, तो क्रेडिट सेल्स लेना है. ठीक है, એટલે કે જે ઉધાર વેચાણ થયું છે તે અહીંયા આગળ ધ્યાનમાં લેવાનું છે. ठीक है, तो ब्रैकेट में दिया है ₹5,000 बाय कैश, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5,000 लेस करेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 5,000 है वो कैश का सेल है. ठीक है, એટલે કે રોકડથી વેચાણ કરેલું છે, और यहाँ पे तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल ही एंट्री करनी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे 70,000 में से हम लोग 5,000 माइनस करें तो 65,000 आंसर आएगा, और 65,000 जो आएगा वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड. ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, એટલે કે વેચાણ खाते, और अमाउंट आएगी 65,000. उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को क्या दिया है, तो परचेस रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट परचेस. ठीक है, तो ये तो हम लोग को नहीं लेना है. उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये भी हम लोग अभी यहाँ पे नहीं लेंगे सेल्स लेजर अकाउंट में. उसके बाद बिल्स से रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. ठीक है, એટલે કે અહીં તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે દેવાદારો પાસેથી લેણી હુંડી મળી છે. ठीक है, એટલે કે દેવાદારો પાસેથી જે લેણી હુંડી મળે છે, और यहाँ पे अमाउंट कितनी है, तो वो है 18,000. ठीक है, तो ये हम लोग को रिसीव हुआ है 18,000 का, तो वो हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे. ठीक है, तो क्रेडिट साइड એટલે કે જમા બાજુ લખવામાં આવશે बाय कैश रिसीव्ड. ठीक है, और अमाउंट आएगी 18,000 की,
उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को क्या दिया, ये हम लोगों ने ले लिया। आगे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ થશે તેનું ગુજરાતી કે લેણી હુંડી न कराई, ठीक है। तो ये जो बिल्स रिसीवेबल होता है तो वो तो हम लोग सेल्स अकाउंट्स में उसकी एंट्री करते हैं, और यहाँ पे डिसऑनर्ड हुआ है यानी कि ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो डेबिट साइड आप लोगों को लिखना होगा टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ठीक है, और अमाउंट आएगी 1000 की। उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। उसके बाद બેડ ડેબ્ટ્સ रिजर्व है, ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે ઘાલખાદ અનામત, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेड डेब्ट्स हम लोग रिजर्व रखते हैं उसकी कोई भी एंट्री यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बेड डेब्ट्स यहाँ पे मैं क्रॉस करूँ यानी कि ये कहीं पे भी हम लोग को लेना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है बेड डेब्ट्स रिकवर्ड, એટલે કે અહીંયા થશે घालखाद परत થઈ છે, ठीक है। तो इसकी भी हम लोग एंट्री कहीं पे भी नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स, ठीक है, એટલે કે દેવાદારોને આપેલ વટાવ, ठीक है, એટલે કે દેવાદારોને જે વટાવ આપેલો છે तो यहाँ पे उसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा बाय डिस्काउंट, ठीक है, और अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट आप लोग को देख लेनी है। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड में अमाउंट है 500 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 500, એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે કે દેવાદારોને જે આપેલ વટાવ છે તે અને રકમ આપેલી છે 500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, એટલે કે દેવાદારો પાસેથી મળેલ રકમ, और यहाँ पे अमाउंट कितनी है, तो 15,000 की अमाउंट है। तो ये इसकी एंट्री हम लोग क्रेडिट साइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जमा बाजू लखवामां आवशे कि बाय कैश अकाउंट, ठीक है, कैश रिसीव्ड हुई है इसीलिए, और अमाउंट है यहाँ पे 15,000 એટલે કે 15,000 ની रकम आपेली है। उसके बाद यहाँ पे ये हम लोगों ने ले लिया, और आगे ऐसा दिया गया है कि डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, ये हम लोग को अभी नहीं लेना है। उसके बाद डिस्काउंट डिसऑनर टू डेटर्स, એટલે કે દેવાદારોને જે વટાવ આપેલો હતો તેમાંથી રદ થયેલો વટાવ, ठीक है। तो ये हम लोग लेंगे, मगर अभी आप लोग को याद रखना है कि डिस्काउंट जो होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं, मगर यहाँ पे जो डिस्काउंट डिसअलाउड हुआ है वो हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, तो वो डेबिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा टू डिस्काउंट डिसअलाउड, ठीक है, और अमाउंट है यहाँ पे 250। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को दिया है कैश पेड ऑन बिहाफ ऑफ डेटर्स, એટલે કે દેવાદારો વતી ચૂકવવામાં આવેલ રોકડ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कितनी अमाउंट 100 की, तो ये हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो टू कैश पेड, इस तरह से मैं सिर्फ कैश पेड लिख रही हूँ, आप लोगों को लिखना होगा कि कैश पेड ऑन बिहाफ ऑफ डेटर्स, ठीक है, એટલે કે દેવાદારો વતી જે ચૂકવવામાં આવેલો છે रोकड़ ते, और अमाउंट है यहाँ पे 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया, तो ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर टू डेटर्स लेजर, ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે લેણદારોની ખાતાવહીમાંથી દેવાદારોની ખાતાવહીમાં फेरबदली, ठीक है। तो इसकी हम लोग डबल इफेक्ट करते हैं, डबल एंट्री करते हैं इसकी। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं राउंड कर रही हूँ क्योंकि इसको हम लोग को फिर से लेना होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आप लोग को लिखना होगा बाय ट्रांसफर, ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे है 25,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया है कि बेड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है, એટલે કે घालखाद માંડી વાળેલી છે। तो ये हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे सेल्स अकाउंट में, ठीक है, और अमाउंट कितनी है, तो 500 की है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बेड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है, और अमाउंट है 500 की। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को दिया है कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड विद द बैंक, ठीक है, ये हम लोगों को कहीं पे भी नहीं लेना है, तो इसमें भी मैं क्रॉस कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बैंक चार्ज द डिस्काउंट ऑन इट, तो ये भी हम लोग को नहीं लेना है। उसके बाद फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो ये फर्नीचर का है, ये भी हम लोग कहीं पे भी नहीं लेंगे। और लास्ट में दिया है कि भैरवलाल विड्रू गुड्स ऑफ ₹3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है, तो इसका भी हमें कहीं पे भी कुछ भी यूज नहीं करना होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सेल्स एडजस्टमेंट के रिलेटेड वो हम लोगों ने ले ली। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, तो
सेल्स अकाउंट्स जो होता है उसमें हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्रेडिट साइड मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, એટલે કે बाकी आगे ले गया और यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डेबिट साइड टोटल करेंगे, तो 55,000 प्लस 65,000 प्लस हम लोग करेंगे 1,000 प्लस 250 प्लस 100, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 1,21,350। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे, अमाउंट है 1,000, माइनस करना है 18,000, माइनस 500, माइनस 15,000, माइनस 25,000 और माइनस हम लोग करेंगे 500, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 61,350। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन એટલે કે बाकी આગળ લઈ ગયા और अमाउंट आएगी 61,350। ठीक है, और टोटल यहाँ पे सेम हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना था जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस लेजर। ठीक है, એટલે કે અહીંયા થશે કે ખરીદ ખાતા વહીમાં સામાન્ય ખાતા વહી હવાલા ખાતું। तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी गई है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिट बैलेंस उसकी और डेबिट बैलेंस दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लोगों ने यहाँ पे सेल्स लेजर अकाउंट्स बनाया है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, तो जो डेबिट दिया था वो डेबिट किया और क्रेडिट दिया था वो हम लोगों ने क्रेडिट किया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जो क्रेडिटर्स दिया है और हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करना था, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, परचेस अकाउंट यहाँ पे हम लोग को नहीं बनाना है। अगर परचेस अकाउंट हम लोग बनाते तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे परचेस अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को क्रेडिटर्स की बैलेंस दी है क्रेडिट बैलेंस, तो हम लोग वो क्रेडिट साइड लिखते हैं और डेबिट बैलेंस जो दी गई है वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना होगा, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, तो क्रॉस में एंट्री करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हम लोग क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे परचेस अकाउंट में वो हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे और जो डेबिट बैलेंस हम लोग लिखेंगे वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, એટલે કે जो खरीद खातुं बनाववामां आवशे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो उधार बाकी आपेली होय ते उधार बाजू अने जमा बाकी आपेली होय ते जमा बाजू लखवामां आवशे। परंतु अहींया आगळ ज्यारे सामान्य खाता वही खातुं बनाववानुं होय त्यारे અહીંયા આગળ જે ઉધાર બાકી આપેલું હોય તે જમા બાકી થશે અને જે જમા બાકી આપેલું હોય તે ઉધાર બાકી થશે। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम लोग कौन सा प्रिपेयर कर रहे थे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया है डेबिट बैलेंस, तो वो हम क्रेडिट बैलेंस लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो किस साइड लिखेंगे, तो डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन એટલે કે बाकी आगे लाव्या और अमाउंट है 55,000 की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया है, तो क्रेडिटर्स की डेबिट बैलेंस दी गई, यानी कि ये हम लोग को कहाँ पे लिखना होगा, क्रेडिट साइड। तो अमाउंट कितनी आएगी 500 की, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन એટલે કે बाकी आगे लाव्या और अमाउंट आएगी 500 की। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है टोटल परचेस का, तो टोटल परचेस यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, मगर कौन सी कंसीडर करते हैं, तो क्रेडिट परचेस। ठीक है, એટલે કે ઉધાર વેચાણ ધ્યાનમાં ઉધાર ખરીદી ધ્યાનમાં લેવાનું છે, टोटल खरीदी ध्याનમાં લેવાની નથી। ठीक है, तो यहाँ पे ₹10,000 की कैश परचेस की है। ठीक है, એટલે કે 10,000 ની रोकड़ खरीदी है, तो वो हम लोग इसमें से माइनस करें तो 60,000 हम लोग को अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आपको लिखना होगा बाय क्रेडिट साइड नहीं बल्कि कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, टू परचेस अकाउंट क्रेडिट परचेस है। ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे कितनी दी गई, 70,000 में से माइनस 10,000, तो अमाउंट आएगी यहाँ पे 60,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे ये हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे दिया है परचेस रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट परचेस। ठीक है, अमाउंट है 1,500, तो यहाँ पे क्रेडिट परचेस जो था वो हम लोगों ने डेबिट साइड उसकी एंट्री की, तो अभी परचेस रिटर्न जो होगा वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा बाय परचेस रिटर्न। ठीक है, और अमाउंट आएगी 1,500 की। उसके बाद आगे यहाँ पे ये हम लोगों ने ले लिया। आगे आप लोगों को दिया है कैश पे टू क्रेडिटर्स। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ થશે કે લેણદારોને રોકડ ચૂકવ્યા છે और अमाउंट है यहाँ पे 30,000 की। ठीक है, तो ये भी हम लोग लेंगे और कहाँ पे लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, बाय कैश अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट है 30,000। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे
आप लोगों को दिया है, ये हम लोगों ने ले लिया अभी, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे दिया है बिल्स पेबल एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स, એટલે કે લેણદારોની જે દેવી હુંડી હતી તે સ્વીકારી, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो इस अकाउंट में क्रेडिट साइड करेंगे, ठीक है। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे बाय बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, એટલે કે देवी हुंडी खाते। और यहाँ पे अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट है 15,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे ये हम लोगों ने अभी लिया, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखें तो ये यहाँ पे आता है डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, એટલે કે લેણદારોને મળેલ વટાવ, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 का जो डिस्काउंट है वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा कि बाय डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, और अमाउंट आएगी यहाँ पे 2000 की। उसके बाद आगे यहाँ पे ये हम लोगों ने ले लिया, और यहाँ पे ये जो राउंड वाला था उसकी हम लोगों को डबल इफेक्ट करनी थी, ठीक है। मगर अभी आप लोग को ये याद रखना होगा कि इसकी एंट्री हम लोगों ने सेल्स अकाउंट में किस साइड की है, तो क्रेडिट साइड की है, ठीक है, ये रही क्रेडिट साइड। मगर ये सेल्स अकाउंट है, ठीक है। अगर परचेस अकाउंट होता तो उसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करते, तो डेबिट साइड करते, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना होगा, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो उसमें ये एंट्री कहाँ पे जाएंगी, तो ये क्रेडिट जो है वो क्रेडिट ही रहेंगी, ठीक है। એટલે કે જે વેચાણ ખાતું બનાવવામાં આવ્યું તેમાં જે ટ્રાન્સફરની રકમ હતી 25,000 તેને જમા કરવામાં આવી, અને જ્યારે ખરીદ ખાતું બનાવવામાં આવે ત્યારે તેને ઉધાર કરવામાં આવે, પરંતુ અહીં ખરીદ ખાતું નહીં પરંતુ સામાન્ય ખાતાવહી હવાલા ખાતું બનાવવાનું છે, એટલે આ જે 25,000ની રકમ હશે તે જમા બાજુ જ લખવામાં આવશે, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रांसफर, ठीक है, और अमाउंट आएगी 25,000 की, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं रहता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर टोटल करें तो यहाँ पे जो हम लोगों को ये जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है उसमें हम लोगों को जो कैरिड डाउन बैलेंस कैरिड डाउन मिलेगा, એટલે કે बाकी आगे ले गया, वो किस साइड मिलेगा, तो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड मिलेगा, ठीक है। એટલે કે जमा बाजू મળશે કે बाकी आगे ले गया। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल कितना होगा, 55,000 प्लस 60,000, तो अमाउंट आएगी 1,15,000। उसके बाद उसमें से अगर हम लोग माइनस करें क्रेडिट साइड, ठीक है, तो -500 माइनस 1,500 माइनस 30,000 माइनस हम लोग करेंगे 15,000 माइनस 2,000 माइनस 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे 45,000 की अमाउंट हम लोग को मिली। तो 45,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, એટલે કે बाकी आगे ले गया, ठीक है। और टोटल यहाँ पे 1,15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 6 था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 16 कराने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि श्री अशोक मेंटेन्स हिज लेजर ऑन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, प्रिपेयर परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन ધ જનરલ લેજર ફ્રોમ ધ ડિટેલ્સ ગિવન બેલો, ठीक है। એટલે કે નીચે આપેલી વિગતો પરથી ખરીદ ખાતાવહીમાં સામાન્ય ખાતાવહી હવાલા ખાતું અને સામાન્ય ખાતાવહીમાં લેણદાર ખાતાવહી હવાલા ખાતું તૈયાર करो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से इंफॉर्मेशंस दी गई है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में फर्स्ट लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, એટલે કે લેણદારોની શરૂઆતની બાકી। उसके बाद क्रेडिट परचेस दिया है, એટલે કે उधार खरीदी। उसके बाद परचेस रिटर्न दिया है, એટલે કે खरीद परत थशे। उसके बाद यहाँ पे कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है, એટલે કે લેણદારોને ચૂકવેલ રોકડ આપેલી છે। उसके बाद यहाँ पे बिल्स ड्रो बाय क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड, એટલે કે સ્વીકારેલ દેવી હુંડી આપેલી છે। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, એટલે કે લેણદારોથી વટાવ મળ્યો છે તે આપેલું છે। उसके बाद अलाउंस फ्रॉम क्रेडिटर्स, એટલે કે લેણદારોને આપેલ वળતર આપેલું છે, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह लेजर हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग को ऊपर लिखना होगा कि जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, એટલે કે खरीद खातावहीમાં सामान्य खातावही हवाला खातू बनावવાનું છે, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस दिया है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, तो जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, એટલે કે सामान्य खातावही हवाला खातू बनावવામાં આવે છે। तो इसमें हम लोग बैलेंस जो होती है ओपनिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो हम लोग किस साइड लिखते हैं, तो डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। એટલે કે બાકી આગળ લાવ્યા તે ઉધાર બાજુ લખવામાં આવશે, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા, और अमाउंट है यहाँ पे 36,000 की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
आप लोगों को क्या दिया है, क्रेडिट परचेस दिया है, ठीक है, એટલે કે ઉધાર ખરીદી આપેલી છે 1,30,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी एंट्री हम लोग किस साइड करेंगे, तो वो डेबिट साइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा टू क्रेडिट परचेस, એટલે કે उधार खरीदी खाते परचेस, और अमाउंट है 1,30,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को दिया है परचेस रिटर्न, ठीक है, 10,400 का। जब भी परचेस रिटर्न होता है हम लोग परचेस किस साइड दिखाया, तो डेबिट साइड दिखाया है, तो परचेस रिटर्न जो होगा वो हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेस रिटर्न, ठीक है, और अमाउंट है 10,400 की। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को दिया है कैश पे टू क्रेडिटर्स, એટલે કે लेनेदारों ने चूकवेल रोकड़, ठीक है। तो इसकी अमाउंट हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो वो लिखेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है, એટલે કે जमा बाजू लखशू। अमाउंट है यहाँ पे 90,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश पेड, એટલે કે चूकवेल रोकड़ 90,000, ठीक है, એટલે કે 90,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को दिया है बिल्स ड्रो बाय क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड, ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ થશે स्वीकारल देवी हुंडी। तो ये एक्सेप्ट हुआ है, यानी कि हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर यहाँ पे डिसऑनर्ड हुआ था तो वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि बाय बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, ठीक है, और अमाउंट है यहाँ पे 5,000 की। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को दिया है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, એટલે કે લેણદારો પાસેથી વટાવ મળ્યો, ठीक है। तो डिस्काउंट जो होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है, 4,100। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड है, और अमाउंट है 4,100। उसके बाद आगे यहाँ पे दिया है कि अलाउवंस फ्रॉम क्रेडिटर्स 300 का, ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ લેણદારોએ આપેલ વળતર છે 300 रुपया। तो उसकी एंट्री भी हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड करते हैं, ठीक है, એટલે કે જમા બાજુ લખવામાં આવશે बाय डिस्काउंट, ठीक, डिस्काउंट नहीं मगर क्या आएगा, अलाउंस आएगा, ठीक है, એટલે કે वळतर आवશે वळतर खाते, और यहाँ पे अमाउंट है 300, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले ली, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो अगर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोगों ने डेबिट साइड लिखा है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कहाँ पे आएगा, तो आएगा क्रेडिट साइड, ठीक है, એટલે કે बाकी अगर ले गया आवશે जमा बाजू, ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पे आप लोग को अमाउंट मिलेगी, और यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट डेबिट साइड का टोटल करें तो 36,000 प्लस होगा 1,30,000, तो अमाउंट आएगा 1,66,000। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे 10,400 माइनस 90,000, माइनस करेंगे 5,000 माइनस 4,100 माइनस 300। तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 56,200, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये होगा यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા થશે, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना आएगा 1,66,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 16 था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 9 करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सम में ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द सेल्स लेजर, એટલે કે અહીંયા આગળ નીચેની માહિતી ઉપરથી વેચાણ ખાતા વહીમાં सामान्य खाता वही हवाला खातू तैयार करवानु छे, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स इस तरह से दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लास्ट में ऐसा दिया गया है कि ऑल्सो राइट जनरल एंट्रीज फॉर द अबोव ट्रांजेक्शन्स टू मेक लेजर सेल्फ બેલેન્સિંગ, એટલે કે આ ઉપરાંત खाता वहीઓ આપમેળે બનાવવા માટે ઉપરના વ્યવહારોની આમ નોંધ લખવાની છે, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लेजर बना लेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स एडजस्टमेंट अकाउंट, એટલે કે वेचाण खाता वही में सामान्य खाता वही हवाला खातू, ठीक है। तो उसमें हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड आएगा, तो जो सेल्स अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। એટલે કે बाकी आगे लावे जे रकम लखीए छे वेचाण खाता में ते उधर बाजू लखीए छे, मगर यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना होगा, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो उसमें हम लोग बैलेंस जो ब्रॉट डाउन होगी वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। એટલે કે बाकी आगे लावे कई बाजू लखशू, तो जमा बाजू लखशू, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोग को दिया है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ठीक है, એટલે કે દેવાદારોની શરૂઆતની બાકી આપેલી છે 30,000 की, ठीक है। तो वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, એટલે કે बाकी आगे लावे अमाउंट है यहाँ पे 30,000। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया है
कि टोटल सेल्स दिया है, ठीक है, એટલે કે કુલ વેચાણ આપેલું છે, मगर अभी यहाँ पे हम लोग कौन सा है ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स की ही करेंगे, ठीक है, એટલે કે उधार વેચાણ जो है तेनी ज यहाँ આગળ नोंध કરવામાં આવે છે, मगर यहाँ पे आप लोग को टोटल सेल्स दिया है। तो आगे आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स की कोई भी इन्फॉर्मेशन है या नहीं, ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ उधार વેચાણ अथवा तो रोकड़ वेचाण की कोई पण अहीं आगळ माहिती आपेली है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप लोग को दिया है कैश सेल्स, ठीक है, એટલે કે रोकड़ वेचाण आपेलू है, तो ये यहाँ पे अमाउंट है 20,000 की, तो वो अगर हम लोग 20,000 ये टोटल सेल्स है 1 लाख, उसमें से अगर माइनस करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्रेडिट सेल्स मिलेगा, ठीक है, એટલે કે उधार वेचाण મળશે। तो यहाँ पे 1 लाख में से माइनस 20,000 करेंगे तो 80,000 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स हम लोग किस साइड दिखाएंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा बाय सेल्स अकाउंट और अमाउंट आएगी 80,000। उसके बाद यहाँ पे ये हम लोगों ने ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, એટલે કે દેવાદારો પાસેથી માલ પરત મળ્યો, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो अगर यहाँ पे सेल्स हम लोगों ने क्रेडिट साइड लिखा है तो सेल्स रिटर्न जो होगा वो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा टू गुड्स रिटर्न, ठीक है, એટલે કે परत माल जे मळ्यो ते, और यहाँ पे अमाउंट है 6,000 की, तो हम लोग लिखेंगे 6,000। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, એટલે કે અહીંયા આગળ દેવાદારો પાસેથી મળેલ રોકડ, ठीक है। तो उसकी अमाउंट है 75,000, तो वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश रिसीव्ड, ठीक है, 75,000। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिया है बेड डेब्ट्स, એટલે કે ખાલખાદ આપેલી છે अमाउंट 2,000 की, ठीक है। तो बेड डेब्ट्स सेल्स अकाउंट में हम लोग बेड डेब्ट्स कहाँ पे लिखते हैं, तो वो क्रेडिट साइड लिखते हैं, मगर यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है तो यहाँ पे हम लोग बेड डेब्ट्स लिखेंगे डेबिट साइड, ठीक है। तो बेड डेब्ट्स એટલે કે ખાલખાદ और अमाउंट आएगी यहाँ पे 2,000 की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिया है बिल्स एक्सेप्टेड बाय डेटर्स, એટલે કે देवादारों स्वीकारेल हुंडीओ, ठीक है, अमाउंट है 5,000 की। तो ये बिल्स एक्सेप्टेड जो है वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो वो लिखेंगे डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखना होगा आप लोगों को बिल्स एक्सेप्टेड और अमाउंट है 5,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को दिया है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, એટલે કે देवादारों ने आपेल वटाव। तो डिस्काउंट जो होता है वो सेल्स अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं सेल्स लेजर अकाउंट्स में, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ વેચાણ ખાતાવહીમાં સામાન્ય ખાતાવહી બનાવવામાં આવે છે, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट कहाँ पे लिखेंगे, तो डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है, और अमाउंट है यहाँ पे 1,500 की, तो डेबिट साइड लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है, और अमाउंट है 1,500। उसके बाद यहाँ पे दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે કે लेनी हुंडीना रोकड़ा मळ्या, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल की कोई भी एंट्री हम लोग ये अकाउंट में नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बिल्स रिसीवेबल है इसीलिए, ठीक है। अगर बिल्स पेबल होता है तो इसकी एंट्री हम लोग जरूर से करते, तो इसकी यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे गुड्स रिटर्न फ्रॉम कैश सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे कैश सेल्स से हम लोगों को कुछ भी लेना देना ही नहीं होता है, तो ये भी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पर्टिकुलर्स दिए गए थे वो हम लोगों ने ले लिए। तो यहाँ पे फाइनल अगर हम लोग टोटल करें तो बैलेंस हम लोगों को किस साइड मिलेगी, तो डेबिट साइड मिलेगी, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड लिखा है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા તે મળશે ઉધાર બાજુ, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें तो फर्स्ट क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 30,000 प्लस 80,000, तो हम लोगों को मिलेगा 1,10,000। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड, ठीक है, माइनस 6,000 माइनस 75,000 माइनस करेंगे 2,000 माइनस 5,000 और माइनस करेंगे 1,500, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना मिला, अमाउंट 20,500, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા થશે, ठीक है। और यहाँ पे टोटल होगा 1,10,000, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को अकाउंट्स बनाना था। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जनरल एंट्रीज भी लिखने को बोला है, ठीक है, એટલે કે आम नोंध लखवानी पण कहेलू है। तो उसकी हम लोग जनरल एंट्रीज किस तरह से लिखेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सेल्स लेंगे।
तो यहाँ पे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन की कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं होती है, ठीक है, जनरल एंट्री। तो इन दोनों का हम लोग नहीं लेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आप लोगों को बोला यहाँ पे दिया है कि बाय सेल्स अकाउंट, ये हम लोगों ने किया अभी, ठीक है, એટલે કે વેચાણ खाते। तो इसकी एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, वो लिखा है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा टू जनरल लेजर अकाउंट्स क्रेडिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद डेबिट हम लोग क्या करेंगे, तो किसके अकाउंट्स में हम लोगों ने बनाया, तो सेल्स एडजस्टमेंट अकाउंट्स में प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो ये अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और अमाउंट यहाँ पे 80,000 की है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80,000, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। એટલે કે અહીંયા આગળ જે વેચાણ આપેલું છે તે જમા બાજુ છે અને અહીંયા આગળ આપણે કયું ખાતું બનાવવામાં આવ્યું છે, તો સામાન્ય ખાતાવહી હવાલા ખાતું બનાવ્યું છે। તો જે સામાન્ય હવાલા ખાતાવહી હવાલા ખાતું હશે તે અહીંયા આગળ તે જમા થશે અને કયા ખાતામાં બનાવ્યું છે, તો વેચાણ ખાતાવહીમાં ખાતું બનાવ્યું છે, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेचाण खातावही खाते उधार थશે અને તે सामान्य ખાતાવહી હવાલા ખાતે, ठीक है। यानी कि सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आएगी यहाँ पे 80,000 એટલે કે 80,000 ની રકમ આવશે। उसके बाद सेकेंड एंट्री हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो डेबिट साइड लेंगे। तो यहाँ पे दिया है टू गुड्स रिटर्न, એટલે કે જે માલ પરત કર્યો છે તેના માટે, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसमें हम लोगों ने डेबिट साइड लिखा है, तो यानी कि ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, तो टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इस तरह से आप लोगों को करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे नरेशंस में आप लोगों को लिखना होगा फॉर सेल्स रिटर्न, એટલે કે વેચાણ પરત માટે। और अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे 6,000 की, ठीक है, એટલે કે 6,000 ની રકમ આવશે। इस तरह से आप लोगों को करना होगा कि सामान्य खातावही हवाला खाते उधार ते वेचाण खातावही हवाला खाते। यानी कि सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है कि हम लोग कौन सा अकाउंट यहाँ पे हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो यानी कि ये अकाउंट में अगर डेबिट है तो ये अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, तो जिस अकाउंट में हम लोगों ने ये अकाउंट प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया है, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ વેચાણની ખાતાવહીમાં બનાવવામાં આવ્યું છે સામાન્ય ખાતાવહી હવાલા ખાતું। તો અહીંયા આગળ જમા શું થશે, તો વેચાણ ખાતાવહી હવાલા ખાતું જમા થશે, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू कैश रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कैश रिसीव्ड हुआ 75,000 का, એટલે કે રોકડ મળેલી છે। तो ये डेबिट साइड है, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, तो टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आएगी 75,000। और गुजराती में आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा कि सामान्य खातावही हवाला खाते उधार ते वेचाण खातावही हवाला खाते, ठीक है। और नरेशन में आप लोगों को लिखना होगा कि फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, એટલે કે દેવાદારો પાસેથી મળેલ રોકડ, ठीक है। और अमाउंट यहाँ पे आएगी 75,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स हम लोगों ने डेबिट किया है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितनी आएगी बैड डेब्ट्स की, तो 2,000 आप लोगों को दिया है, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ થશે સામાન્ય ખાતાવહી હવાલા ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતાવહી હવાલા ખાતે, ठीक है। और नरेशन में आप लोग को लिखना होगा फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, એટલે કે માંડી वाड़ेल खालखाद माटे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिया बिल्स एक्सेप्टेड, हम लोगों ने जो किया था वो, ठीक है। अमाउंट है 5,000 की। तो बिल्स एक्सेप्टेड जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट किया है। तो यहाँ पे डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, 5,000। और नरेशन में यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि फॉर बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, એટલે કે દેવાદારોએ સ્વીકારેલ હુંડી ખાતે તે બાબત જેમાં લખવાનું આવશે। અને અહીંયા આગળ નોંધ કેવી રીતની થશે તેની, તો સામાન્ય ખાતાવહી હવાલા ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતાવહી હવાલા ખાતે, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आएगी 5,000 એટલે કે 5,000 ની રકમ આવશે। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप लोगों को एंट्री करनी है डिस्काउंट की, ठीक है। तो डिस्काउंट यहाँ पे हम लोग को रिसीव्ड हुआ था 1,500 का, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट कितनी है, तो 1,500, ठीक है। और नरेशन में आप लोग को लिखना होगा कि फॉर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, એટલે કે દેવાદારોએ આપેલ વટાવના, ठीक है। અને અહીંયા આગળ આમ નોંધ થશે કે સામાન્ય ખાતાવહી હવાલા ખાતે ઉધાર 1,500 તે वेचाण खातावही हवाला खाते 1,500, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जनरल एंट्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 9 था वो कंप्लीट होता है।
आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।